Hello students of class 12th. Today we start a new chapters. Amines that is derivatives of ammonia. तो आज हम स्टूडेंट्स से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये अमीन्स। और स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री है जिनमें हम किसी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में एक एक पॉइंट को अगर हम फोकस करते हुए चलेंगे तभी हमें वो चैप्टर की क्लियरिटी आती है और वह चैप्टर हमारा जो है कॉन्फिडेंस के साथ 100% प्रिपेयर होता है। और अगर हम चैप्टर की स्टार्टिंग में अगर हम कुछ पॉइंट को छोड़ दें, न देखें, उसका इंट्रोडक्शंस है और उसका कुछ मेन पॉइंट्स है, अगर इसको हम न देकर वीडियो को भगा के आगे आगे देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में ये हमारी क्लियरिटी नहीं आएगी और हमारा जो चैप्टर प्रिपेयर्स नहीं होगा। इसलिए जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसके सभी वीडियो को अच्छे तरह आप जो है कम्प्लीटली एक एक वर्ड को फोकस करेंगे, तभी एट लास्ट आपका चैप्टर completed and all questions answer are given by you with confidently. So today we start a new chapters, amines. That is amine. हाँ, तो स्टूडेंट्स हम जो है पहले कुछ इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को फोकस करेंगे। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें इस चैप्टर में हमको क्या स्टडी करना है, तो पहले इसको हम जो है अपने माइंड में सेट कर लें कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर से क्या हमको ऑब्टेन करना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से मेंस पॉइंट्स हैं। तो इसमें पॉइंट फर्स्ट है डिस्क्राइब्स अमीन ए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया हैविंग ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे कि अमीन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमीन जो है अमोनिया के डिराइव है और इसके बाद हम क्या देखेंगे, अमीन का पिरामिडल स्ट्रक्चर्स, इसको हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशंस। फिर इसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे किसको, अमीन्स को। अमीन एज ए प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, इसको हम क्लासीफाई करेंगे और इसको हम दिखाएंगे कि प्राइमरी अमीन हम किस टाइप का अमीन कहते हैं, सेकेंडरी अमीन कौन सा है और टर्सरी अमीन कौन सा है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, नेम द अमीन्स। अमीन्स का हम नेम देखेंगे, कैसा, कॉमन नेम देखेंगे और आईपीएससी सिस्टम में, तो अमीन का हमको नेम देखना है। इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। इसके बाद अमीन के प्रिपरेशन का हम डिफरेंट इम्पॉर्टेंट मेथड को हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। अमीन के प्रॉपर्टी को देखेंगे, अमीन का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन में, कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन में हम कैसा किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमको इतने पॉइंट का स्टडी करना है और इसमें लास्ट में पॉइंट जो आप देख रहे हैं जो दिया है कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द डिसिंथेसिस ऑफ ए सीरीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग एजोडाई। तो इस साल जो है सीबीएसई बोर्ड इस टॉपिक को इस साल कोरोना केस में जो 30% सिलेबस को डिलीट किया है सीबीएसई ने, उसमें इसको जो है नहीं रखा है। तो इसको भी हम डिस्क्राइब कर देंगे क्योंकि कंपटीशन बेस तो आपको इसको देखना है, अपने सिलेबस बेस बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको तो नहीं पढ़ना है। जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं जो डिस्क्राइब किया गया ये पॉइंट फिर भी हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये अमीन पढ़ने के पहले हमको ये एक पॉइंट और जानना जरूरी होता है कि व्हाई वी स्टडी अमीन्स, हम अमीन की स्टडी क्यों करें, व्हाट इज द यूजेस ऑफ अमीन, अमीन का यूज़ क्या है इन आवर लाइफ्स, इन आवर सराउंडिंग्स, अमीन का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या यूज है, हम इसका स्टडी क्यों करें, व्हाई वी स्टडी अमीन्स। तो इसमें कुछ आपको हम पहले ही इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि अमीन की स्टडी हम क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, अमीन क्यों इम्पॉर्टेंस है।
तो क्योंकि आप यह जानते हैं कि जब किसी या 12th पास आउट होने के बाद जब आप किसी जो है कॉलेज में एंट्री लेते हैं और वहाँ जो है जैसे कोई कंपनियाँ आती हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ जो कंपाउंड्स हैं तो कंपाउंड का जो है इम्पॉर्टेंस, उसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है कि आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमको भी ये जानना जरूरी है कि वाई वी स्टडी अमीन्स, हम अमीन का स्टडी क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अमीन्स। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर अमीन्स को पढ़ेंगे। तो इसको पॉइंट वाइज देखिए, इसमें दिया है amines constitutes an important class of organic compounds derived by replacing of one or more heterogeneous atom of ammonia molecules by alkyl or alkyl groups। तो अमीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिराइव है, और डिराइव किसका है, अमोनिया का। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं छोटा सा, जैसे हम दिखा दिए अमोनिया NH दैट इज अमोनिया। अब इस अमोनिया के हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप से हम डिस्प्लेस कर देते हैं, तो क्या दिखाते हैं N, ठीक, REH। और इसको हम लिखते हैं ऐसे RNH2 RNH2, क्लियर। तो दैट इज अमीन, ये अमीन हो गया, क्योंकि ये अमीन क्या है, डिराइव ऑफ अमोनिया, इसी अमोनिया डिराइव है। और इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन्स, दैट इज प्राइमरी अमीन। और अगर एक हाइड्रोजन को और हम डिस्प्लेस कर देते हैं एल्किल से, तो हमारा क्या हो जाए, क्या बन जाएगा कंपाउंड्स, ये हो जाएगा N, ठीक, RH। इसको R1 R2 में कर सकते हैं, तो ये R इसको हम दिखाते हैं R1 R2 NH, दैट इज सेकेंडरी अमीन। ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि अमोनिया के दो हाइड्रोजन को हम R1 और R2 से डिस्प्लेस कर दिए, सेकेंडरी अमीन्स। इसके बाद हमारा एक और अमीन आता है, जिससे हम ये दिखा दिए अमोनिया, ओके। तो अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या मिलेगा, R1 R2 R3, ठीक, N, दैट इज टर्सरी अमीन। अब इसको हम जो है टर्सरी अमीन नाम देते हैं। तो प्राइमरी अमीन जो भी हम दिखाएं, प्राइमरी में क्या दिखाएं, RNH2 प्राइमरी अमीन, R1 R2 NH सेकेंडरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन था, ये सेकेंडरी अमीन। और आपका R1 R2 R3 N, दैट इज टर्सरी अमीन। तो अमीन जो है यह अमोनिया की डिराइव है। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। इन नेचर में दे आकर एमंग प्रोटीन्स, अमीन जो है प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन का पार्ट है, क्योंकि प्रोटीन को हम लोग कहते हैं प्रोटीन द यूनिट ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड। विटामिन का पार्ट है, एल्कलाइड्स का पार्ट है, एंड हार्मोन्स, और हार्मोन में भी अमीन पाया जाता है। सिंथेटिक एग्जाम्पल्स जो है इंक्लूडिंग पॉलीमर, सिंथेटिक में हम पॉलीमर पढ़ेंगे, पॉलीमर का है, डाइस्टफ्स एंड ड्रग्स। तो ये पॉलीमर जो है, डाइस्टफ्स है, और ड्रग्स में अमीन का इम्पॉर्टेंट रोल्स है। जैसे डाइस्टफ में अभी आप लोग देखेंगे एजोडाई जो कि क्लास पर यह पेंटिंग की जाती है, या डिफरेंट टाइप के डाई कलर, ऑरेंज कलर के डाई बनते हैं, ये सब दैट इज एजोडाई। इसके बाद हम देखते हैं टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, नेमली, हाँ अब देखिए जो एक्टिव कंपाउंड्स है, टू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स नेमली एरलिन्स एंड इफेड्रीन, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इस तरह से आपने देखा कि जो टू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं अमीन्स के, जिसका नेम हमने दिखाए एड्रेलिन्स और इफेड्रिन्स, दीज आर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, ये यूज होते हैं मेडिसिन में, बोथ कंटेनिंग्स सेकेंडरी अमीनो ग्रुप्स, और इन दोनों में क्या है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, आर यूज टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, और जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। नोवोकेन्स ए सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड्स
नोवोकेंस, नोवोकेंस सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड्स है, इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक्स इन डेंटिस्ट्री। तो ये एनेस्थेटिक में यूज करते हैं ऑन डेंटिस्ट्री। बेनाड्रिल्स, बेनाड्रिल ए वेल नोन एंटीहिस्टामिन ड्रग, ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है, कौन सा, बेनाड्रिल्स। आल्सो कंटेन टर्सरी एमिनो ग्रुप्स, तो बेनाड्रिल में जो है टर्सरी एमिनो ग्रुप्स है। ओके, क्वार्टरी अमोनियम साल्ट्स आर यूज्ड एज surfactants. Diazonium salt are intermediate in the preparation of a variety of aromatic compounds including dyes. तो ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि बेंजीन डायजोनियम साल्ट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम लोग डायजोनियम साल्ट के नाम से कहते हैं। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है जो कि इससे हम डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड का भी प्रिपरेशन करते हैं और इसमें डाई का भी हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जैसे अभी इसके पहले बताया कि हमारा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो अमीन है और ये डायजोनियम साल्ट है। तो अब हम अपने नए वीडियो में हम अमीन को अब एक्सप्लेन करेंगे, अमीन्स क्या है ये अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एक न्यू वीडियो में। तब तक आप लोगों के लिए थैंक्स।